तो मिसलेनियस चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आप बुक में पढ़ के देखते हैं तो आधे बच्चों को तो ये समझ नहीं आता कि ये कहना क्या चाह रहा है, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन और क्या पूछ रहा है। तो पहले हम समझेंगे क्वेश्चन ने स्टेट क्या किया है। क्वेश्चन ने कहा है कि एक एफ फंक्शन है x कोमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसका क्या मतलब है। आपको पता है जब भी फंक्शन डिफाइन होता है तो यहाँ x कोमा y दिया जाता है। इसका मतलब आपको ये बताया गया कि y आप किसे लें, तो y इज एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पहली इंफॉर्मेशन हमने यहां से ड्रॉ की। इसमें कहा गया x एक रियल नंबर है, बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, x एक रियल नंबर यानी x की कोई भी वैल्यू पुट की जा सकती है। f r टू r है यानी x और y कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, तो डोमेन भी आपकी रियल नंबर है और कोडोमेन भी आपकी रियल नंबर है। ये इंफॉर्मेशन हमें दी गई है और हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज रेंज ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की रेंज आपको एक्सप्लेन करनी कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। अब यहां पे पूछा गया व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज का मतलब y पे क्या कंडीशन है, और y पे कंडीशन लाने के लिए हमें x इन टर्म्स ऑफ द y कैलकुलेट करना पड़ेगा। तब हम देखेंगे y पे क्या कंडीशंस आ रही हैं। ठीक है, तो दिस इज द वे। तो हमें क्या करना है, हमने इसको लेट कर लिया, लेट दिस वैल्यू इज y। अब हम x इन टर्म्स ऑफ द y कैसे करेंगे, y मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y प्लस वाई डॉट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई डॉट एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, 1 माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू y अपॉन 1 माइनस वाई आई, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई आया। इस तरीके से हमने गिवन वैल्यू ऑफ y को इन टर्म्स ऑफ द x लेके आए। अब हम देख रहे हैं कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ y, जो कि हम रेंज के लिए देखते हैं। नाउ अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू है तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो y अपॉन 1 माइनस वाई दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम देखते हैं कि y पे क्या कंडीशंस है। ठीक है, हमेशा जब भी एक रेशनल एक्सप्रेशन का मतलब कोई भी फंक्शन जो वेरिएबल के टर्म्स में रेशियो में होता है, अगर उसके सामने एक इनइक्वालिटी है तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पर इसको ब्रेक डाउन करेंगे। नंबर लाइन कहां से कहां तक होती है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ऐसा कोई और क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, हम कैसे इसको ब्रेक डाउन करते हैं, हम ये देखते हैं कि न्यूमरेटर किस वैल्यू पे 0 हो रहा है, तो 0 पे 0 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर 0 पे 0 हो रहा है तो एक तो 0 ले लिया। डेनोमिनेटर किस वैल्यू पे 0 होगा, 1 पे, प्लस 1 पे, तो हमने 1 पे ले लिया। तो इस तरीके से हमने 3 इंटरवल क्रिएट किए। समझ आया कि कैसे इंटरवल क्रिएट करने होते हैं। अब इंटरवल से एक वैल्यू लेके इसमें पुट करके देखना है कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यानी पॉजिटिव आना चाहिए। तो जो जो इंटरवल हमें पॉजिटिव वैल्यू देंगे वो रेंज में आ जाएंगे। क्लियर हो गया? सो इंटरवल्स आर, आपने इंटरवल बनाए, क्या क्या बनाए, माइनस इंफिनिटी टू 0, 0 टू 1 एंड 1 टू इंफिनिटी। नाउ आपने माइनस इंफिनिटी 0 एक वैल्यू ले ली, कोई भी एक वैल्यू कंसिडर करो, लेट ले लो 1 माइनस 1, लेट माइनस 1 दैट बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू माइनस 1 इन y अपॉन 1 माइनस वाई, और देखो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ठीक है, आपने पुट किया तो ऊपर माइनस 1 आया और नीचे 0, नहीं माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस 1 अपॉन 2 दैट इज ए नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव होने का मतलब कि यहां पे आपकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है इस इंटरवल में, जबकि हमें तो पॉजिटिव चाहिए, तो ये इंटरवल रेंज में नहीं है। इसी तरह अगली वैल्यू लेंगे, लेट 0 से 1 के बीच में हमने 0.5 ले लिया, माइनस इंफिनिटी टू 0, और पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0.5, ये पॉजिटिव है ध्यान रखना, इन y अपॉन 1 माइनस वाई, 0 से 1 के बीच की कोई वैल्यू लेनी है। आपने माइनस इंफिनिटी, सॉरी ये मैंने इंटरवल गलत लगा दिया, 0 से 1 में हमने वैल्यू ली है, तो ये कितना आ गया 0.5 अपॉन 1 माइनस 0.5, तो 0.5 अपॉन 0.5 1 आया, पॉजिटिव वैल्यू, यानी y इस इंटरवल में पॉजिटिव है।
तो ये रेंज में आ जाएगा। तीसरा देखेंगे, तीसरा इंटरवल 1 टू इंफिनिटी है, 1 से बड़ी कोई वैल्यू ले लो, 2 ले लिया सपोज, लेट 2 बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी, पुट y इज इक्वल टू 2 इन y अपॉन 1 माइनस y, तो 2 अपॉन 1 माइनस 2, 2 अपॉन माइनस 1 इज माइनस 2 विच इज अ नेगेटिव, तो y इज नेगेटिव हियर। हमें चाहिए था दिस होल शुड बी पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये जो फंक्शन हमारा आया है, एक्चुअली हम इसे y ना लिख के, क्योंकि फिर कंफ्यूजन आती है कि y की वैल्यू तो हमने पुट ही की है, ठीक है। हम इस पूरे जो हमारा फंक्शन fy है, हम इसकी बात कर रहे हैं, हमारा fy क्या बना इंटरवल्स के अंदर, ठीक है। तो हमारा जो fy है रूट के अंदर वाला जो फंक्शन, दैट शुड बी पॉजिटिव। वो यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव है, तो सिर्फ 0 से 1 में पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये कहां होल्ड करेगा, 0 से 1 में। तो हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे कि रेंज कितनी आई, रेंज आई 0 से 1 के बीच में। अब देखना ये कि किस पे ब्रैकेट स्मॉल लगेगा, किस पे ग्रेटर, क्योंकि न्यूमरेटर कहां पे 0 हुआ था, 0 पे, तो जिस वैल्यू पर न्यूमरेटर 0 हुआ है इंटरवल की, वो एक्सट्रीम वैल्यू पर हम बिग ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि वो वैल्यू कंसिडर की जा सकती है। y 1 रखने पर नॉट डिफाइन चला जाएगा, इसलिए 1 आप पुट यूज नहीं कर सकते, इसलिए वहां पे स्मॉल ब्रैकेट लगेगा। क्लियर हो गया? तो दिस इज द रेंज फॉर दिस फंक्शन, ओके।